रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद वैश्विक राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, वहीं चीन का इस पर बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने न सिर्फ भारत, रूस और चीन को ग्लोबल साउथ का हिस्सा बताया, बल्कि तीनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए लाभकारी करार भी दिया है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस दौरान माना कि भारत उभरती हुई बाजार व्यवस्थाओं और वैश्विक दक्षिण के अहम सदस्यों में शामिल है। उन्होंने चीन रूस को भी इमर्जिंग इकोनॉमी बताया और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश या सुपर पावर बनने का दावा करने से परहेज जताया। इस लिहाज से देखें तो ड्रैगन ने रूस भारत के बीच बढ़ती दोस्ती पर संतुलित और सधी हुई प्रतिक्रिया दी। 2020 के गलवान झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंधों में आई गिरावट के फिर से पटरी पर लौटने को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारत के साथ निरंतर मजबूत और स्थिर संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है। गुओ जियाकुन ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने और हर स्तर पर सहयोग को गहरा करने के लिए तैयार है। चीन ने यह भी कहा कि उसकी कोशिश रहेगी कि भारत के साथ मिलकर ऐसे संबंध स्थापित किए जाएं जो आम लोगों को वास्तविक लाभ पहुंचाएंगे और क्षेत्रीय शांति को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि बीजिंग के साथ भी मॉस्को के गहरे संबंध हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक आइसोलेशन की वजह से मॉस्को की चीन पर निर्भरता पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तेल और गैस खरीदने के मामले में बीजिंग आज रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि पुतिन भारत के साथ संबंधों को किस तरह आगे ले जाएंगे और आगे क्या वो चीन की चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए पुतिन की दिल्ली यात्रा पर चीन की पैनी नजर थी। रूसी राष्ट्रपति के दौरे से पहले ही चीन साफ कर चुका था कि वो रूस और भारत दोनों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा 4 और 5 दिसंबर को भारत में हुई थी। यहाँ दोनों नेताओं के बीच 23वीं वार्षिक बैठक हुई। दोनों देशों ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा और एक दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को मंजूरी भी दी।